धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था जो बड़ा ही चरित्रवान और ईमानदार था। एक दिन वह अपना जीविका के लिए यजमान के यहाँ जाता था और यजमान को कथा व्रत सुना करके उससे जो पैसे और अनाज मिलते थे उसी से वह भरण पोषण अपना करता था। ब्राह्मण बिल्कुल ही अकेला था उसके परिवार में और दूसरा कोई नहीं था। सोचा कि मैं अकेला हूँ, जब तक जवान हूँ तब तक तो कमा लूँगा, लेकिन मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरा सहयोगी कोई नहीं है। मैं फिर वृद्धा अवस्था में कहीं जा नहीं पाऊँगा, इसलिए मेरा भरण पोषण कैसे होगा। यह सोच करके वह अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अलग अलग गांवों में जाने लगा, कथा व्रत करने लगा, लोगों को धर्म की कथा सुनाने लगा। इस प्रकार से एक बार जाते हुए एक बुढ़िया उसे देख ली और बुढ़िया अपने घर पर बुला करके पंडित जी से कही कि मैं भी आपसे कथा सुनना चाहती हूँ। मैं एक गाय के उद्धार के लिए आपसे भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण तैयार हो गए। बुढ़िया कही कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी ब्राह्मण तैयार हो गए। इसके बाद जो है कथा व्रत प्रारंभ हुआ। कथा करने के बाद जब ब्राह्मण जाने लगे तो बुढ़िया बोली कि हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। जो गाय मरी उसी का यह बाछा है, इसी को आप ले जाइए। ब्राह्मण सोचे कि मैं भी अकेला हूँ, इसका सेवा करने में समय बीतेगा, मन भी लगेगा, इसलिए ब्राह्मण उसको अपने घर में ले आते हैं और पुत्र की तरह उससे पालने लगते हैं। दोनों में बड़ा ही लगाव हो जाता है और धीरे धीरे वह बैल इतना बलिष्ठ निकला कि उसकी चर्चा अगल बगल के सारे गांवों में हो गई कि बैल तो बहुत है, लेकिन जितना बलिष्ठ बैल उन पंडित जी का है वैसा कहीं भी नहीं है। यह सुन करके एक साहूकार उस बैल को खरीदने के लिए आया, लेकिन पंडित जी उस बैल को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए वह उनसे ईर्ष्या करने लगा और सोचा कि इस बैल को किसी तरह पंडित से हटाना चाहिए। इसलिए वह जाकर के राजा के कानों में यह बात कही कि आपके यहाँ बहुत सारे बैल होंगे, लेकिन जो पंडित जी के पास बैल है वैसा द्वितीय बैल आपके पास भी नहीं है। राजा अपने मंत्री को भेजता है। मंत्री आकर के बैल को देखता है तो वह भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दूसरे दिन राज दरबार में पंडित जी को बुलाया जाता है और बैल की मांग करता है, लेकिन पंडित जी जो है उस बैल को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। राजा क्रोधित होकर के सैनिकों से जबरदस्ती बैल को पकड़वा करके मंगा लेता है।
पंडित जी उदास हो जाते हैं। बैल भी वहाँ जा कर के खाना पीना छोड़ देता है। कितना हूँ अच्छा भोजन दिया जाए, लेकिन बैल जो है खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। राजा भी आश्चर्य हो गया और पंडित जी को बुला कर के क्षमा मांगता है कि ऐसा प्रेम आपस में मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए आप अपना बैल को पुनः ले जाइए। इस प्रकार से बैल और पंडित जी सुखपूर्वक रह करके यहाँ इस लोक में सुख भोग करके अंत में दोनों परलोक सिधार गए।